ओम। वैशेषिक दर्शन की इस कक्षा में हम तृतीय अध्याय के 2 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वे कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी भाई आशीष जी कृपया बोलें। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय आहनिक में 30वां सूत्र जो है ना, अभिव्यक्तो दोषात्। हाँ जी। इसमें अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति क्या क्या तात्पर्य है? जी, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति में कुछ अंतर है, अच्छा। उसको समझना है। जी, अभिव्यक्ति का मतलब होता है वस्तु पहले से है, केवल वो प्रकाशित हो गई, वो अच्छा। अच्छा, पता पहले चलने से लगी। है, प्रकाशित हो गई, तो इसका मतलब नित्य नित्य हो गया मतलब वो। हाँ, पहले मतलब नित्य मान लें, मतलब पहले से है और वही हमको किसी कारण से जो नहीं दिख रही थी वो दिखने लगी। और अच्छा। उत्पत्ति का मतलब है कि पहले वस्तु थी नहीं उस स्वरूप हाँ। में, उसको उसके कारणों को संयोजित करके कर्ता बनाएगा तब वो बनेगी, अच्छा तो वो उत्पत्ति है। जी। अच्छा जी। अभिव्यक्ति का उदाहरण है कि एक कमरे में हम गए, वहां अंधेरा था, हमने तुरंत एक दीपक जलाया तो जो पहले से वहां पर सब पदार्थ रखे हुए थे हम्म। वो जो नहीं दिख रहे थे वो दिखने शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, ये अभिव्यक्ति का उदाहरण है। अभिव्यक्त हो गए वो, जो हम्म। पहले अनभिव्यक्त थे वो अभिव्यक्त हो गए। पर्दे के पीछे किसी चीज को छुपा रखा था, पर्दा हटा दिया जी आचार्य जी। तो वो अभिव्यक्त हो गए। अनभिव्यक्त थे वो, उनको हमने जी आचार्य छुपाया हुआ था और उनको अब अभिव्यक्त कर दिया, सामने प्रस्तुत कर दिया। जी आचार्य जी। ठीक है। लेकिन घड़ा मान लीजिए बन रहा है, घड़ा है ही नहीं, मिट्टी पड़ी हुई है बहुत सारी, जी आचार्य जी। तो अब वहां ये नहीं कहा जा सकता कि घड़ा है, उसको उसको अभिव्यक्त कर दो। वहां तो अच्छा। घड़े को बनाना पड़ेगा, कुम्हार डंडा चाक लेके घड़ा बनाएगा, सुखाएगा, फिर उसको पकाएगा, ये हाँ। सब प्रक्रिया होगी, तब जाके घड़े की उत्पत्ति होगी और फिर वो हम उसके हमारे सामने आएगा कि हाँ ये घड़ा है। अच्छा। ठीक ये है है, आचार्य जी। तो तो दोनों अब में इसको अंतर है। तो तो अब इसको शब्द जो इसमें। है, हाँ हाँ। शब्द जो है वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा, वो उत्पन्न हो अच्छा। रहा है। अच्छा, उत्पन्न हो रहा है वो। यहाँ पर ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति मानेंगे तो दोष आ जाएगा। क्या हाँ तो दोष आ जाएगा वो फिर। सूत्र में बताया है। हाँ तो फिर वही वाला जो है संशय उत्पन्न होता है कि शब्द पहले से, चूंकि शब्द पहले से, उसका शब्द का कोश तो है ही है, फिर उसको उच्चारित कर रहे हैं, तो वो अभिव्यक्ति माने या उत्पत्ति माने, तो ये कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? तो इसकी सारी बहस बताई हुई है, हमने पढ़ी तो थी। हाँ हाँ, वो पूरा यही है। तो सारा प्रकरण दे रखा है ना हाँ, पूरा इसमें यही है सब। महर्षि कणाद जी ने सूत्रों में यही सब बात बता रखी है। जी अच्छा जी। एक। तो अभिव्यक्ति नहीं है, उत्पत्ति है। और जी जी। उत्पत्ति के नियम वहां पर लग रहे हैं, अभिव्यक्ति का नियम नहीं लग रहे हैं। यही अभिव्यक्तो दोषात् में ही भाष्य में बताया है स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, कि अभिव्यक्ति के क्या नियम है, वो नियम लगा के देख लो शब्द में तो नहीं लग रहे। जी जी आचार्य जी। और जो उत्पत्ति के नियम है वो लग रहे हैं, इसलिए। अच्छा। ठीक है। हम्म, ठीक है आचार्य जी। और एक ये शंका है इसमें, सूत्र संख्या 36 में हाँ जी। संदिग्ध, नीचे से 5वीं पंक्ति में है, संदिग्ध है, इस प्रकार संदिग्ध है और संदिग्ध हेतु नहीं होते। ये क्या ये क्या लिखना चाह रहे हैं? संदिग्ध का मतलब है संदिग्धा सती भूतत्वे। अच्छा जी। हम्म,
कर्म से तुलना करके बताया है। अच्छा, ठीक है। कर्म जो है जी आचार्य जी। वह अनित्य है। कर्म जो है उत्पन्न होके समाप्त हो जाता है, वो जी तो आचार्य सिद्ध जी। ही है। जी जी आचार्य जी। और जो वर्णात्मक शब्द है वह भी जी ऐसा ही है। जैसे जी आचार्य कर्म जी। बहुत प्रकार के हैं, हाँ। कर्म भी 5 प्रकार के हैं, तो फिर जी जी। प्रकार तो हो ही गए। यहाँ पर हाँ पहले ही तो ये दिया गया था ना हाँ। कि कई प्रकार हैं, तो जी प्रकार जी। तो उनके हो सकते हैं, भेद उनके हो सकते हैं, या विभाग उनका हो सकता है जो स्थिर हो। तो कहते हैं कि भाई नहीं, स्थिर हो तभी विभाग हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म भी तो अस्थिर है, उसके भी विभाग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्थिर चीजें हैं उन्हीं का विभाग होता है, विभाग तो अस्थिर चीजों का भी होता है। तो ये जो हेतु है कि उनके विभाग होते हैं शब्दों के, अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं, तो इस कारण से जी वो जी। स्थिर हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये संदिग्धता दिखाई है। अर्थात वह यह बात कि स्थिर होने पर ही विभाग होगा, ये कट गई ना। जी जी। स्थिर होने पर ही विभाग हो सकता है, ये बात कट गई। अस्थिर का भी तो विभाग हो रहा है, जैसे कर्म। जी आचार्य जी। हाँ। तो जब अस्थिर का भी विभाग हो रहा है तो आपका हेतु ही गलत हो गया। आप जो हेतु दे रहे हो वो जो है एक पक्ष में नहीं जा रहा, वो तो दूसरे पक्ष में भी जा रहा, फिर वो हेतु कहाँ रहा। इसलिए वो हेतु संदिग्ध हो गया। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि संयोग विभाग जो कर्म है, तो ये चूंकि ये क्षणिक है, अनित्य है, तो इसके कारण से ऐसा उसके हाँ, समान धर्मिता है इसकी शब्द, हाँ शब्द शब्द की। भी वैसे ही है। हाँ शब्द वो में भी क्षणिक विभाग है। हो जाएंगे, अस्थिर होते हुए भी हो जाएंगे। हाँ वो प्रकार प्रकार के, उससे प्रकार हम्म। की दृष्टि से जी जी जी। जो व्यंजन है, स्वर है, ये अ, हम्म। ठीक है फिर जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो और कोई? जी, एक और है। जी, श्रीमान प्रकाश जी कृपया बोले। हाँ, हाँ, हाँ जी आचार्य बोलिए। जी, ये जी। सूत्र जो है 32, सूत्र लिंगा 32। लिंगाच्च अनित्यः शब्दः। तो लिंगाच्छ अनित्य शब्द, जी जी जी। तो ये शब्द शब्दः अनित्यः ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकः च उभयविधः। जी तो जी। ये वर्णात्मक में भी उसका ध्वनि ही ग्राह्य किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब जी, ये बिल्कुल। आप पूछने का ये है कि लिखित शब्द यहाँ पर नहीं लिया है, जो कि लिखित नित्य वास्तव हो में सकता शब्द है। ही नहीं है। लिखित वास्तव में शब्द ही नहीं है। लिखित तो शब्द का संकेत मात्र है। अच्छा, तो शब्द मतलब ध्वनि ही हो, ध्वनि हो तो ही शब्द है। जी जी जी, ध्वनि ही शब्द है। और मुख्य रूप से तो यही है जी। हाँ, तो वर्णात्मक हो तो भी वर्ण का ध्वनि यही हम यहाँ लेते हैं। जी जी जी, वर्ण की ध्वनि ही लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद। और जो ज्ञान में है एक, वो शब्द का ज्ञान है ना। वो जैसे 3 चीजें होती हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान। हाँ तो वो जो शब्द के विषय में ज्ञान है, वो एक ज्ञान अलग है। हाँ। वो अलग चीज है, वो भिन्न हो गई, वो ज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा। यहाँ शब्द ध्वन्यात्मक है। और अगर हम यूं समझेंगे कि आकाश का गुण है
और आकाश में स्थिर रूप से भी शब्द रहता है। तो उस शब्द को हम ऐसा मान सकते हैं कि वो शब्द आकाश के आकाश में उस तरह से रहता है जिसको कहते हैं जिसको कहेंगे कि भाई गुणी में गुण हमेशा रहता है। तो उसकी चर्चा यहाँ है नहीं। हाँ। यहाँ पर उसकी चर्चा है नहीं, केवल ध्वन्यात्मक की ही चर्चा है। अच्छा। और वो शब्द जो आकाश के आधार पर, गुणी के आधार पर गुण जो रहता है, वो शब्द जो है, उस शब्द के हम बस केवल ऐसा समझ सकते हैं कि वो है। और क्योंकि गुण में गुणी सदा ही रहेगा, गुण जो है गुणी से कभी भी अलग होता नहीं है, तो उस दृष्टि से वहां पर उसको देखा जा सकता है। वहां पर शब्द को नित्य उस रूप में कहा जा सकता है। अच्छा। लेकिन ये उस प्रकार के शब्द की चर्चा नहीं है। हाँ। तो उसको हमको थोड़ा सा अलग ही बुद्धि से, अलग ही प्रकार से समझना होगा। यहाँ पर जो चर्चा है वो एक अलग प्रकार की चर्चा है। अच्छा। यहाँ केवल ध्वन्यात्मक की है, वही जो उत्पन्न हो रहा है संयोग विभाग इत्यादि से। हाँ। ये उसी ध्वन्यात्मक की ही चर्चा है। यहाँ पर उस जो आकाश का गुण शब्द मान के चलेंगे, वो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद आचार्य। जी धन्यवाद। दो शब्द यहाँ पर, दो प्रकार के शब्द की बात आई। एक शब्द हुआ आकाश का गुण, और एक शब्द हुआ जो ध्वन्यात्मक है, वो भी आकाश का ही गुण है, लेकिन वह उत्पन्न हो रहा है। तो इन दो में अगर हम भिन्नता देखना चाहें तो थोड़ा और इस पे विशेष चिंतन अपने लोगों को करना होगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन का तो वो विषय है नहीं। यहाँ पर परमाणु तक की बात है, और वो भी मुख्य जो वायु तक की विशेष बात करते हैं। आकाश की भी है, लेकिन आकाश में भी जो शब्द का है वो विषय केवल ध्वन्यात्मक का ही लिया है, यहाँ पर भी और न्याय दर्शन में भी, दोनों ही स्थान पर। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद जी। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तीसरा सूत्र है, उसमें तीसरे सूत्र में जो पीछे बात कही गई उसकी शंका उठाई गई है। पहले ये कहते हैं कि भाई जो आत्मा है अर्थात चेतन तत्व है, वो इंद्रिय आदि और उनके विषयों आदि से भिन्न है। तो जो ये बात कही, और इस बात में ये हेतु के रूप में कहा कि घ्राण आदि इंद्रियों से गंध आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, और यह ज्ञान इंद्रियों और गंधादि विषयों से भिन्न
जो आत्मा है उसके सिद्ध करने में हेतु है। क्योंकि विषय जो है उनके गुण हैं, रूप, गंध आदि, और इंद्रियां क्या है, वो इंद्रियां साधन है। तो साधन और विषय किसी जानने वाले के लिए ही होंगे, इसलिए यहाँ पर चेतन की उस हेतु से सिद्धि की गई है। तो उसका खंडन करते हुए कहते हैं सो अनपदेश, शंका कर रहे हैं कि भाई ये जो है आपकी बात जो है ये हेतु ठीक नहीं है, अनपदेश। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और इसके अर्थों का आश्रय शरीर है। इंद्रियों से गंधादि विषयों का ज्ञान शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञापक नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर हेतु का खंडन करने का प्रयास किया गया है। और इसका व्याख्या करते हैं, देखिए स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मणि जी। स अनपदेशः, वह हेत्वाभास है, अर्थात स एषो अहेतु, सह एषः अहेतु, यह जो है वह यह हेतु ठीक नहीं है, हेत्वाभास है। क्यों? इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही। इंद्रिय और उनके अर्थों की प्रसिद्धि है, उनके विषयों की। आगे कहते हैं खोलते हुए, यतो ही इंद्रियाणि शरीरांगानि शरीरम आश्रयन्ति, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वह शरीर के अंग हैं और शरीर का के आश्रय में रहती हैं। तथा इंद्रियार्थाश्च भौतिका, और इंद्रिय के जो विषय हैं वो भौतिक हैं। इंद्रियैः गृह्यन्ते, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। शरीरम अपि भौतिकम, शरीर भी भौतिक है, तस्मात् शरीरम एव, इसलिए शरीर ही चेतनम, चेतन हो। इंद्रियार्थाश्रयत्वात्, इंद्रियों और अर्थों का आश्रय होने से। तद्भिन्नम अर्थांतरम अपेक्ष्यते, न तद्भिन्नम अर्थांतरम अपेक्षते, तो उससे भिन्न जो अलग सत्ता है चेतन की, उसकी अपेक्षा नहीं है। शरीर को ही चेतन मान लो, ऐसा शंका उठाई गई, अत्र शंकते ये कहा गया। फिर कहते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, समाधत्ते चतुर्भी सूत्र, ये 4 सूत्रों के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। तो सूत्र है चौथा, कारणाज्ञानात्। एक मिनट, तो 4 सूत्र हैं, कारणात् ज्ञानात्, कार्येषु ज्ञानात्, अज्ञानाच्च, अन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः। तो कारण अज्ञानात् एक बात हो गई,
दूसरा कार्येषु ज्ञानात्, तीसरा अज्ञानात् च, फिर है अन्यत् एव हेतुः इति अनपदेशः। तो यहाँ पर चारों सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी की शंका का समाधान किया गया है। पहला है कारण अज्ञानात्। शरीर के उत्पादक कारणों कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों। तो इनमें चेतनता न होने से, अर्थात अज्ञानता होने से, मतलब इनमें ज्ञान करने की सामर्थ्य नहीं है। तो पहला तो यही हेतु है, इस कारण से शरीर चेतन नहीं है। फिर दूसरी बात कार्येषु ज्ञानात्। तो अगर कोई ऐसा कहे कि पृथ्वी, भूत और अन्य भूतों में सूक्ष्म रूप से चेतनता है, तो अगर ऐसा हो तो कार्येषु ज्ञानात्, तो जो कार्य उनसे जो बन रहे हैं कार्य पदार्थ, उनमें चेतनता प्रकट होनी चाहिए। तो अगर चेतना सूक्ष्म रूप से रहती है और शरीर आदि कार्यों में जो है वो ज्ञान इस रूप में प्रकट हो जाता है, कोई ऐसा कहे तो कहते हैं अज्ञानाच्च। तो पृथ्वी आदि भूतों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उसमें ज्ञान नहीं देखा जाता, अज्ञानात्, ज्ञान न देखा जाने के कारण से। क्योंकि ये शरीर भी मान लीजिए जब मृत होता है, 5 तत्व तो यहाँ भी रहते हैं, लेकिन मृत होने के बाद में वहां पर चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे ही घटपट इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं उनमें भी चेतना नहीं मिलती। फिर कहते हैं अन्यत् एव हेतुः इति अनपदेशः। तो इसलिए जो दूसरे सूत्र में जो हेतु कहा गया, उससे ज्ञान गुण आत्मा का ही सिद्ध होता है। और जो ये कहा गया कि शरीर की ही चेतनता है, वह हेत्वाभास है वास्तव में। हेतु तो अन्यत एव हेतु, अन्यत मतलब जो भिन्न वाला, अर्थात जो पहले हमने कहा था वही हेतु ठीक है। इति अनपदेशा, आपके द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा या जो शंका करने वाले के द्वारा कहा गया हेतु है वह वास्तव में अहेतु है, वह ही गलत है। तो ये बात यहाँ पर आई, इसको भाष्य में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भाष्य देखते हैं। एषाम एक वाक्यता अस्ति, इन चारों सूत्रों में एक वाक्यता है। कारणात् ज्ञानात्, शरीरस्य कारणेषु खलु अज्ञानात् ज्ञानाभावात् न ही शरीर कारणेषु भूतेषु ज्ञानम अस्ति। तो यहाँ कहते हैं शरीरस्य कारणेषु खलु अज्ञानात्, शरीर के कारणों में अज्ञान होने के कारण से, अर्थात चेतना न होने के कारण से। ज्ञान अभावात, उसी को बोलते हैं ज्ञान का अभाव होने से। उसी को और स्पष्ट बता रहे हैं कि न ही शरीर कारणेषु भूतेषु ज्ञानमस्ति, शरीर के जो कारण हैं, जो पृथ्वी आदि भूत हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। तस्मात् शरीरम चेतनम कथम स्यात्, इसलिए जो शरीर है वो चेतन कैसे हो जाएगा। न तत् चेतनम इति अर्थ, वह चेतन नहीं है, यह अर्थ है। कार्येषु ज्ञानात्, अगले सूत्र में की बात आ गई।
अथ चेद उच्चेत सौक्ष्मेण चैतन्यम भूतेषु विद्यते। अगर कोई ऐसा कहे कि सूक्ष्मता से चेतना जो है भूतों में, पृथ्वी आदि भूतों में रहती है, तेषाम कार्य शरीरे तद अभिव्यज्यते, और उनके कार्य जो शरीर है उसमें वो अभिव्यक्त हो जाती है। यदि एवं यदि अगर ऐसा है तो अज्ञानात, उसका उत्तर देते हैं तीसरे छठे सूत्र से, अज्ञानात घट पट आदिषु कार्येषु खलु अज्ञानात। तो उन्हीं भूतों से तो घड़ा कपड़ा ये सब भी तो बने हैं, उसमें भी वो 5 भूत लगे हुए हैं, तो उनमें तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। फिर घटपट आदयोपि भूतानाम कार्याणि, घड़ा कपड़ा इत्यादि भी भूतों के कार्य हैं। साथ में इसमें शरीर को भी ले लिए। शरीर में जैसे ही चेतना लुप्त होती है, समाप्त होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भी तो वही शरीर है, उसमें तो बल्कि सारी व्यवस्था भी है। तो वो भी तो भूतों का ही कार्य है। तत्र तु न चैतन्यम अभिव्यक्ति भूतम, वहां तो चेतनता अभिव्यक्त नहीं हुई। अगर उसकी स्वाभाविक हो तो वो कभी शरीर की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभिव्यक्ति न चैतन्यम अभिव्यक्ति भूतम, तो वहां पर ऐसी जो चेतनता है वो अभिव्यक्त तो हुई नहीं। पुनः फिर कथम अनपदेश उच्यते, फिर ये अहेतु क्यों कह रहे हो, अहेतु क्यों कह रहे हो। तो अतः इसलिए अन्यत एव हेतु इति अनपदेश, अन्यत खलु ज्ञानम तदत्र हेतु उच्यते। भिन्न जो ज्ञान है वही, उसको ही यहाँ पर हेतु कहा जाता है। क्या, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु, जैसा कि दूसरे सूत्र में कहा भी है कि इंद्रिय और अर्थों की जो प्रसिद्धि है वह इंद्रिय और उन अर्थों से भिन्न जो चेतन तत्व आत्मा है उसके होने में कारण है। प्रसिद्धि ही प्रत्यक्षत्व, प्रसिद्धि किसे कहते हैं, तो प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्षत्वम ज्ञानम, अर्थात जो प्रत्यक्षत्व ज्ञान है, प्रत्यक्ष होता है ऐसा ज्ञान। खलु आत्मनो अस्ति, जो प्रत्यक्षत्व का ज्ञान है जो वो किसका है, वो आत्मा का है। यत नेत्रे मम साधनम, क्योंकि ये दोनों जो आंखें हैं ये मेरे साधन है। नेत्राभ्याम रूपम अहम जाने, इन आंखों से मैं रूप जान रहा हूं, देख रहा हूं। अहम नेत्रयोः उपयोक्ता, मैं आंखों का उपयोग करने वाला हूं। रूपस्य उपभोक्ता इति, और रूप का उपभोग करने वाला हूं, उसको मैं जान रहा हूं। फिर कहते हैं ज्ञानमत्र सूत्रे लक्ष्यम तस्माद् हेतुः अस्ति, तस्माद् हेतुः अस्ति। तो यहां पर कहते हैं कि तस्मात् लक्ष्यम ज्ञानम अत्र सूत्रे हेतु अस्ति, इसको हमने अन्वय कर लिया थोड़ा सा। इसलिए ज्ञान ही यहां सूत्र में, इसलिए जो लक्ष्य है, अस्मात् लक्ष्यम, इसलिए जो लक्ष्य है अर्थात ज्ञान, अत्र सूत्रे, इस सूत्र में हेतु अस्ति, हेतु कारण है। ज्ञान होना एक कारण है, तो ज्ञान जिसको हो रहा है वही आत्मा है। आगे कहते हैं इत्यतो यत् पूर्व पक्षत्वेन उक्तम, इसलिए जो यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप से कहा है, अनपदेशः स, वह अनपदेश अर्थात अहेतु है। तीसरे सूत्र में जो कहा अनपदेश स एव, वही जो है वो अहेतु है। अनप स एव अनपदेश, अर्थात वही अहेतु है। ना अस्माकम कथनम अनपदेश, दूसरे सूत्र में जो हमारा कथन है वह अहेतु नहीं है। शंकर मिश्रादिभिरंतिमम सूत्रम पूर्व पक्षत्वेन अन्यथा व्याख्यातम, शंकर मिश्र आदि के द्वारा जो अंतिम सूत्र है सातवां,
उसको पूर्व पक्ष के रूप से अन्यथा कुछ गलत ही अलग ही प्रकार से व्याख्यान कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ सूत्रों के द्वारा और इस प्रकार से पक्ष विपक्ष उठाकर और शंका समाधान कर दिया गया। वस्तुतः वास्तव में तो अर्थांतरम ह्यर्थांतरस्यानपदेशः अर्थांतरम हि अर्थांतरस्य अनपदेशः। अभिप्राय हुआ, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से केवल भिन्न होने के कारण से अनपदेशः उसका हेतु नहीं हो सकती, अर्थात उसको सिद्ध करने में कारण नहीं हो सकती। इसको भाष्य में स्पष्ट करेंगे। अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेशः ही शब्दः केवलार्थः। जो ही शब्द आया है अर्थांतरम ही, तो यह शब्द केवल मात्र इसको कहने के लिए है। अर्थांतरम ही केवलम अर्थांतरम ही अर्थात खलु अर्थांतरस्य अनपदेशो भवति। एक अन्य वस्तु अर्थांतरम, एक अन्य वस्तु केवल एक अन्य वस्तु की अर्थांतरम ही अर्थात केवलम अर्थांतरम अर्थात केवल एक भिन्न वस्तु खलु निश्चय से अर्थांतर से किसी अन्य वस्तु का अनपदेशः अहेतु भवति। अहेतु अर्थात कारण नहीं होती। यथा धूमो रासभस्य केवलम अर्थांतरम सन। तो उदाहरण दिया, जैसे धुआं, रासभः गधे को कहते हैं, तो धुआं जो है वो गधे का, केवलम अर्थांतरम केवल भिन्न वस्तु है, उससे आपस में कोई संबंध नहीं है। खलु अर्थांतरस्य यह से इस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न वस्तु का अनपदेश अहेतु केवलम अर्थांतरम सन हाँ न तस्य हेतुर्भवति। केवल भिन्न वस्तु होते हुए उसका कोई कारण नहीं होती। लेकिन दूसरी बात कहते हैं वहनेह तु धूमो न केवलम अर्थांतरम। अग्नि का जो है वो धुआं तो केवल भिन्न वस्तु नहीं है, किंतु तत्कार्यम उसका कार्य है। तत्कार्यम सत उसका कार्य होता हुआ अर्थांतरम भिन्न वस्तु इस प्रकार से कार्य होते हुए भिन्न वस्तु है। तस्मात् वने है बोधे हेतु, इसलिए आग के ज्ञान में वह धुआं कारण है। कहते हैं इंद्रियाणि तदर्थाश्चार्थांतराणि संति आत्मनः। इंद्रियां और उनके विषय आत्मा से भिन्न वस्तु हैं, परंतु न केवलम अर्थांतराणि केवलार्थांतराणि, लेकिन केवल भिन्न वस्तु नहीं है। हेतुत्वेन उक्तानि बल्कि हेतु के रूप में कहे गए हैं। किंतु तत्प्रसिद्धि इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थ प्रत्यक्षत्वम इंद्रियार्थ ज्ञानम खलु आत्मनो हेतु इति उक्तम अतो न अनपदेशः। तो केवल अर्थांतराणि हेतुत्वेन उक्तानि न, तो जो इंद्रियां और उनके विषय हैं वो आत्मा से केवल भिन्न वस्तु होते हुए उसके हेतुपन से नहीं कहे गए।
किंतु बल्कि तत्प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही, तत्प्रसिद्धि को बोलते हैं इंद्रियार्थ प्रसिद्धि। इंद्रिय और अर्थों, इंद्रियों से अर्थ का प्रत्यक्ष होना, इंद्रियार्थ प्रत्यक्षत्वम, उसी को खोला, इंद्रियार्थ, इंद्रियों से वस्तु का, विषय का प्रत्यक्ष होना, प्रत्यक्षत्वम। इंद्रियार्थ ज्ञानम, इंद्रिय से अर्थ का ज्ञान होना, खलु आत्मनः, आत्मा का हेतु, आत्मा का कारण, अर्थात आत्मा की उपस्थिति का कारण। इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। अतो न अनवदेश, इसलिए यह अहेतु नहीं है। तो कहते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अर्थांतरम किमपि साहचर्यम अवलंब्य अर्थांतरस्य हेतु भवति इति आयातम। अर्थांतरम, कोई भिन्न वस्तु, किमपि, कोई भी, साहचर्यम अवलंब्य, किसी व्याप्ति संबंध का आधार लेकर, अर्थांतर से भिन्न वस्तु का हेतु भवति, हेतु होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा संबंध उनमें आपस में होता, हर जगह वैसा ही मिलेगा। तो उस संबंध के आधार पर वो किसी भिन्न वस्तु का, की वह दूसरी वस्तु कारण होती है, हेतु भवति इति आयातम, ये बात समझ में आ गई। तत्परिगणनम क्रियते, तो उनका परिगणन किया जाता है, उनको गिन रहे हैं। 9वां सूत्र है, संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च। तो वो कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च, अर्थ हुआ हेतु 4 प्रकार का है। पहला संयोगी, फिर दूसरा समवायी, तीसरा एकार्थ समवायी और चौथा विरोधी। 4 प्रकार के हैं। इनसे वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, इन 4 कारणों से। ऐसे ये 4 कारण यहाँ पर परिगणन कर दिए गए हैं। तो भाष्य देखते हैं, उससे और बात अपने को स्पष्ट होगी। इसमें पहली पंक्ति स्वामी जी ने कटवा दी है, संयोगी को हटा दिया है। शरीरम त्वग्वत् तदावरणम हि तया विना न शरीरम भवति, कदाचित अंधकारे त्वचम स्पृष्ट्वानुमीयते अस्ति शरीरम। तो ये जो है वो अनुमान का वो नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष ही है, स्पर्श होके ना, इस कारण से कटवा दिया है। दूसरा देख लेते हैं, सुपथा गच्छति रथस्य सारथिरनुमीयते अस्ति रथोयम सारथि महान। तो अच्छी प्रकार से रास्ते पर जाते हुए रथ को देखकर, हमने भले ही सारथी को नहीं देखा, लेकिन ये ठीक कि बिल्कुल सही मोड़ पे मुड़ रहा है, जहां हल्का होना चाहिए वहां हल्का हो रहा है, जैसी जरूरत है ऐसा रथ जो जा रहा है कई घोड़ों का या घोड़ों वाला, तो वो ठीक प्रकार से चल रहा है। इससे ये बात अनुमान की जाती है कि उसमें सारथी है। ये जो है ये संयोगी का ठीक कारण, ये जो है उदाहरण लिया जा सकता है। पहला वाला प्रत्यक्ष का है, उसको हम अनुमान नहीं कर सकते, उसको अनुमान में नहीं लेंगे। जी भाई आशीष जी बोले। आचार्य जी एक बार वो बता दीजिए कौन सी कहाँ से कहाँ तक पंक्ति को हटाना है। संयोगी ब्रैकेट में लिखा हुआ, उसके बाद में शरीरम त्वग्वत् से लेकर शरीरम तक, फिर उस आगे कॉमा है। अच्छा, शरीरम तक स्पृष्ट्वानुमी, हाँ स्पृष्ट्वानुमीयते अस्ति शरीरम, शरीरम तक, बस यहाँ तक हटा देना। तो संयोगी जो है वो भी इसी में मतलब हटाना है। नहीं संयोगी तो सूत्र का शब्द अर्थ है,
वो शब्द हाँ है, वो संयोगी का पहला उदाहरण ठीक नहीं है भाष्य में, दूसरा उदाहरण ठीक है। तो ठीक है, दूसरा मतलब उदाहरण सुपरता है, से सुपरता हाँ, से लेना है। अच्छी प्रकार से, सही प्रकार से मार्ग पर जाता हुआ रथ देखकर पता चलता है कि भाई रथ में कोई सारथी बैठा है, ऐसे बिना सारथी के नहीं जा रहे घोड़े। रथोयम सारथी मान, तो ये संयोग है रथ का, किसके साथ संयोग है? सारथी के साथ में, ये अनुमान से पता चल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है समवायी, स्पर्शेन वायुरनुमीयते, स्पर्श से वायु अनुमान की जाती है तो प्रत्यक्ष ही, लेकिन स्पर्श, आंखें बंद हैं और वैसे खुली भी हैं तब भी कोई वायु तो दिखती नहीं, लेकिन स्पर्श जो है समवायी, स्पर्श होना, स्पर्श गुण जो है वो वायु में समवायी रूप से उपस्थित है। हिमांशु जी बोले। गुरु जी क्या बोले, समझा नहीं। समय हो गया गुरु जी, समय अच्छा अच्छा, अधिक हो गया। ठीक है ठीक है, हाँ तो अगली कक्षा का समय होगा। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, समवायी से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ ओ